आगे चल लो। सब नहा धो के आए हैं, तो आइए। ये तो कैसे झुक के जा रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हो? कैटरीना से मिलने गए हैं, पता नहीं क्या बोल के जा रहा है। जल्दी चलो, माल माल पकड़ा गया। दोस्तों, अगर छोटे छोटे गानों के टुकड़े बता के आपको हंसाऊं, एक गाना बहुत सुपर हिट है, पुराना गाना है। जादूगर सैया छोड़ो मोरी बैया, हो गई आधी रात अब घर जाने दो। वो पागल है, जाने देगा आधी रात को? इसमें गलत कुछ नहीं एक्चुअली, कि आधी रात को क्या रिक्शा नहीं मिलता है। हमारे देशमुख साहब, आप वो अपनी ऑपरेटर को हटाइए। एक दिन मैं देशमुख साहब के साथ बैठा था, ये अपनी ऑपरेटर से बोले, अरे जरा शर्मा हॉस्पिटल में फोन लगाओ। बोली, सर हमारे यहाँ वर्मा हॉस्पिटल कोई नहीं है। अरे मैं बोल रहा हूं शर्मा हॉस्पिटल में फोन लगाओ। सर वर्मा हॉस्पिटल कोई है ही नहीं। आई मीन टू से SHARMA। सर ये वर्मा की स्पेलिंग रॉन्ग है। मैं भी अपने दोस्त के घर गया, तभी देखा उसके पापा, ला मला चमचा दिया बाथरूम जा। तो नहीं, चमचा लेके कैसे बाथरूम जा रहे हैं? वो गए, जाके आए, उनकी वाइफ, मला पण चमचा दे, मी पण बाथरूम जाते। मैं दोस्त को बोला, यार लोग डब्बा लेके जाते हैं, ये चमचा का क्या सिस्टम? बोले नहीं नहीं, गलत मत समझो, एक्चुअली में बाथरूम की कड़ी खराब है, तो वहां चमचा घुसेड़ना पड़ता है। इंग्लिश में मैं भी बहुत पैदल हूं, इंग्लिश का बहुत प्रॉब्लम है। सपरा जी को भी नहीं आती, मुझे भी नहीं आती। नहीं इनको आती, ऐसे ले लिया। ये अब सरदार नहीं रहे, अब ये असरदार सरदार है। इंग्लिश में कमाल है। डियर किसी प्यारे को भी बोलते हैं, अपने अजीज को भी डियर, और डियर मीन्स हिरन। फंस गया मैं। एक दिन किसी के घर गया तो उनकी मम्मी, बच्चों की मम्मी, हिरन पका के लाई। मना है, कहीं से मिल गया होगा। हिरन का मटन लेके आई, बच्चों के टेबल पे, चलो चलो प्लेट निकालो, अपनी प्लेट निकालो, ये लो अपनी चपाती ले लो, ये लो, किसको पीस मिले ना, हाँ ये लो मम्मी, ओ यम्मी। बताओ मम्मी ने किस चीज का मटन बनाया है? मम्मी कुछ हिंट दो ना। बस ये समझ लो मैं इसी नाम से तुम्हारे पापा को भी बुलाती हूँ। कोई मत खाना, मम्मी ने कुत्ता बनाया। एक बेवड़ा बार में आया, और बार मैन को, हेलो एक्सक्यूज मी, वेटर कम हियर, एक्सक्यूज मी, एक स्कॉच पैक मेरे लिए लाओ, और एक पैक यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनको पिलाओ, और एक पैक तुम पियो मेरी तरफ से, गो। उसने सबको सर्व किया, बिल लेके आया। एक आई डोंट लाइक, ये बिल का बात तो नहीं हुआ था, ये सब जो मैं थूकता हूं इसे बिल पे। वेटर ने धपाधप 2-3 दिया, धक्के देकर बाहर निकाल दिया। अगले दिन बेशर्म फिर आ गया, हेलो रिकॉग्नाइज मी, ओके नो प्रॉब्लम, एक स्कॉच पैक मेरे लिए, एक यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनके लिए, और एक तुम पियो मेरी तरफ से। उसने आज भी सर्व कर दिया। उसको लगा शायद कल कार्ड वार्ड भूल गए होंगे, पर्स नहीं लाए होंगे, दे दिया। फिर भी लाया, ये सब नाटक बिल का। इस बार तो वेटर ने जो धोया है धपाधप, पूरा फोड़ फाड़ दिया। लेकिन बेशर्म अगले दिन फिर वापस, हेलो एक स्कॉच बैग मेरे लिए, और एक यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनके लिए, और सर मेरे लिए। तुम मत पियो, तुम पी के वायलेंट हो जाते हो। मैंने सोचा है, आज आपने भी देखा है कि न्यूज यानी मीडिया इतना आगे निकल गया है, इनको सिर्फ पंच लाइन चाहिए, किसी भी तरह से पंच लाइन मिले, चाहे घर में न्यूज बना ले। कोई डूब रहा होता है पानी में, उसको बचाते नहीं है, उसको पूछते हैं इस समय आपको कैसा लग रहा है? पंच लाइन के लिए इन लड़ाई चल रही है, टीआरपी की लड़ाई चल रही है। मैंने सोचा अगर राम के जमाने में, कृष्ण के जमाने में, अगर उस जमाने में न्यूज चैनल होते, तो सारे लोगों ने ब्रेकिंग न्यूज की तरह देखा होगा रामायण। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पंचवटी के जंगल से आ रही है, जहां अभी भी पता चला है कि महिला के नाक कान काट दिए गए हैं। आपको सीधा हम लिए चलते हैं। देवांग मामला क्या है? कौन महिला थी ये? इसके नाक कान क्यों काटे गए?
हेलो हेलो, ये महिला बाहुबली फैमिली से बताई जाती है। इसका भाई कोई दबंग परिवार से है, बहुत खतरनाक लोग है ये लोग। और इस महिला का नाम सूपनखा बताया जाता है। ये महिला आई थी, भगवान राम को छेड़ने की कोशिश करने लगी, तो भगवान राम ने किसी तरह बर्दाश्त किया, लेकिन लक्ष्मण जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने खुखरी से इसके नाक कान काट दिए। तो खुखरी ढूंढने के लिए श्रीलंका की पुलिस आई थी और सारे गटर में ढूंढती रही, लेकिन लोग इस बात से खुश है खुखरी नहीं मिली, लेकिन सारे गटर यहाँ के साफ हो गए हैं। देवांग, अब तक क्या रावण से बात की? रावण तू बात कर ले। आपको सीधा हम श्रीलंका ले चलते हैं, जहां मैं संवाददाता दीपक मौजूद हैं। दीपक बताइए, रावण की आगे की क्या रणनीति है? कमीने कहां भेज दिया मुझे, साले कहीं आखिरी रिपोर्टिंग ना हो। सब राक्षसियां घूम रहे हैं, एक दूसरे को मार मार के खा रहे हैं। तू साले वहां बैठा है टाई पहन के एसी कमरे में, मेरे बगल में अट्टापट्टू खड़ा है। महिला जयवर्धने की फैमिली है इधर। अब तक क्या किसी से बात की? मैं बात कर रहा हूँ केके से बात कर रहा हूँ। ये केके कौन? कुंभकर्ण। केके जी बताइए, आपके भतीजे के नाक कान ले तो सोने में लगे हुए हैं। इनके सोने से प्रूव होता है श्रीलंका को सोने की लंका क्यों कहते हैं। अबे यार, पंच लाइन मिल जाए, मेरी नौकरी बच जाए। रावण से हाँ, रावण आ गया, आगे रावण आ गया। मैं लंकेश, मैं ही ब्रह्मा, मैं विष्णु, मैं महेश, मैं लंकेश। भाई साहब, आप क्या नॉर्मल बात नहीं होती क्या? आप बताइए, आपको कब पता चला आपकी बहन के नाक कान काटे गए? उस वक्त मैं तुम्हारा ही चैनल देख रहा था, तुम्हारे चैनल से मुझे पता चला कि मेरी बहना के नाक कान। बस मेरा इंटरव्यू हो गया, आप जाओ भाड़ में। तो आप देखते रहिए हमारा चैनल, सबसे तेज चैनल, आज तक, कल तक, परसों तक। काम हो गया, उसको भगा दिया। मेन मकसद है पंच लाइन मिलनी चाहिए। अभी मैंने गब्बर में बहुत सारे प्रयोग किए। पिछले दिनों मैंने क्या किया, लालू को गब्बर बनाया। मैंने कहा अगर लालू प्रसाद यादव अगर गब्बर सिंह होते तो शोले का सीन क्या होता? ए कालिया, ए पगला, ललुआ यहां खड़ा, ससुरा उधर देख रहा। अरे तोहरे से पूछ रहा है कितने आदमी थे? 2 आदमी, एक बसंती का आदमी था, दूसरा ऐश्वर्या का ससुर था। काहे घुमा घुमा के बोल रहा? सीधा बोलो, अमर सिंह के मित्र रहे होंगे। ए सुकड़ा, अरे कितना जुर्माना ठोके सरकार हम पर चारा घोटाले के लिए? पूरे 2000 करोड़। और ये 2000 करोड़ का जुर्माना हमारे ऊपर कहा लिए है? यहां से 500 कोस दूर गांव में जब गाय का बच्चा, भैंस का बच्चा रात को चारा नहीं खाता है, उसकी मां कहती खा ले, नहीं तो लालू जी खा डालेंगे। मैंने गाय के ऊपर तो आइटम किया था कि दिल्ली में सब जगह मैंने देखा 20 शहर में 20 सिग्नल में गाय बैठ जाती हैं, पूरे ग्रुप के साथ बैठी होती हैं। उनको हटाइए, उठती भी नहीं है। आप कार से जाइए, हॉर्न मारिए, उठेंगी नहीं गाय। आप हॉर्न मारते रहिए, गाय पलट के आपको ऐसे देखेगी। उठती नहीं है। तो अच्छा, बाइक वाले तो बैठे बैठे उठाते हैं गाय को, उतरते नहीं है बाइक पे बैठे बैठे। तो बाइक में जो पीछे बैठा है वो बोलता है गाय माता होती है, तमीज से उठा। अच्छा माता जी उठ जाओ, ऑफिस जा रहे हैं। अम्मा, एक गाय उठ गई, माता जी, दूसरी उठ गई, तीसरी उठी नहीं रही, माता जी। पीछे वाला बोल ध्यान से देख, माता जी नहीं पिताजी। डॉग का आज तक समझ नहीं आया। जब पहले दिन खरीद के लाते हैं कुत्ता, फर्स्ट डे जब लाते हैं अपने बंगले में बड़े बड़े लोग, तो उस कुत्ते का नाम अचानक रख देते हैं। अब कुत्ते को कैसे पता चलता है आज से मेरा यही नाम है? कुत्ता लेके आया, वो बेचारा घूम रहा है नए नए बंगले में। अचानक कहा टॉमी, किसको बोला? अच्छा मैं, अच्छा तो बोलना तो चाहिए मेरा नाम है। और हर बड़े आदमी का एक ही गेम होता है, बॉल फेंकेंगे और कुत्ते से कहेंगे उठा के लाओ। वो भी समझ में नहीं आता ये फैमिली में चलता क्या है। ये बॉल फेंका, गो गो टॉमी गो, क्या गो गो टेक इट, क्यों गो गो गो? अच्छा क्यों, मर जाओगे इसके बगैर?
लेकिन अच्छा जल्दी लाना पड़ेगा बाबा, खाना यही खिलाएगा। जल्दी से बॉल लाके दिया करके। अब उसको लगा एक ही बार इसका गेम होगा शायद, बाद में झाड़ में बॉडी रगड़ रहा है। अचानक फिर फेंका, गो गो, ए जब मंगाता है तो फेंकता क्यों है? डॉग से याद है, अभी एक फिल्म आई है स्लम डॉग। अब स्लम डॉग को देख के हमारे भैया लोग आए, अब स्लम डॉग की स्टोरी सुना रहे हैं। कल सिनेमा देखा रहा, वही का कहता हो का कुत्ता उत्ता का जो है अच्छा खेला दिखा रहा। हम गए रहे बैजनाथ संगठा, यादव जी हम लोग गए रहे, स्लम डॉग दिखा रहा। स्लम डॉग सस्पेंसफुल फिल्म है, सस्पेंस बहुत है। नाम रखे स्लम डॉग, अब पूरी फिल्म में कहीं कुत्ता नहीं दिखाया। मगर ये फिल्म में जो है बाल कलाकार का काम बढ़िया है। बाल कलाकार, अरे वही जिनका नाम अनिल कपूर है। अनिल कपूर बाल कलाकार? हाँ, उनके पूरे शरीर में बाल हैं। इस बार लोकसभा के चुनाव और आईपीएल साथ में पड़ गए, एक साथ पड़ गए। अब चिदम्बरम साहब ने बताया भाई सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, तो आप आईपीएल को या तो पोस्टपोन करिए, कहीं ले जाइए। लेकिन मैंने सोचा अगर ये काम टॉस करके किया जाता तो, इधर से हमारे मनमोहन सिंह साहब आए, उधर से ललित मोदी जी आए, टॉस हुआ और टॉस के बाद ये डिसाइड हुआ कि इस बार लोकसभा के चुनाव साउथ अफ्रीका में होंगे और आईपीएल नहीं होगा। अब आप सोचिए, विलासराव देशमुख जी, राजू शुक्ला जी, कमल जी, सहाय साहब हमारे, अजरुद्दीन, ये सारे लोग, सिंधिया साहब, ये सब लोग साउथ अफ्रीका में भाषण दे रहे हैं, केप टाउन में, डरबन में, कोई नहीं सुन रहा, वो सब बियर लिए बैठे हुए हैं। ये लोग भाषण दे रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं व्हाट डू यू वांट एग्जैक्टली। भाषण दे रहे थे जोहानिसबर्ग में मुलायम सिंह भाषण दे रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार के हमें विधानसभा का हवा पाए वजूद आगे कहता आजम खान होते आगे आगे अखिलेश हाँ सिपाही सेवा विधानसभा हाँ उत्तर प्रदेश सच्चा हवा हुआ। इधर डरबन में भाषण दे रहे थे अमर सिंह। देखिए, समाजवादी पार्टी के महासचिव होने के नाते सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा, डमडम भीगा भीगा, मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा। लेकिन जिस प्रकार इस बार रिजल्ट आए हैं, मैं ये कहूंगा दिल के मासूम बह गए, वो उतर के चले गए, हम गियर बदलते रह गए। भाषण दे रहे थे आडवाणी जी। देखिए, जहां तक प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी का, मुझे 2004 से पीएम इन वेटिंग रखा है। इस वर्ष लगा वेटिंग से आरएसी हो जाएगी, लेकिन नतीजों से लगता है अभी जनरल बोगी में ही घुसना होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लख लख पर